फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड आप सभी को पता है, हमने कल से कंटेंट की क्लास में हिंदी गद्य साहित्य की विधाओं को स्टार्ट किया है, जिसमें आज हम करेंगे भारतेंदु युग नाटक। कल मैंने नाटक पर कुछ इंट्रोडक्शन भी दिया था, तो फ्रेंड्स पहले कल का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद भारतेंदु युग नाटकों को हम करेंगे। तो कल हमने करवाया था हिंदी गद्य साहित्य की विविध विधाएं, नाटक, निबंध, कहानी, एकांकी, जीवनी, रेखा चित्र, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, संस्मरण, आलोचना, डायरी आदि। नाटक की डेफिनेशन: नाटक काव्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है, उसे नाटक कहा जाता है। नाटक के तत्व: संस्कृत के आचार्यों के अनुसार नेता 5 माने: नेता, रस, अभिनय, कथा वस्तु, वृत्ति। पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार 6 माने जाते हैं: कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन, देश, काल, शैली, उद्देश्य। नाटक के प्रकार देख लीजिए: प्रकरण, अंक, व्यायोग, भाण, शंभकार, पीथी, प्रहसन, डिम्ब, यमरग। नाटक नाटकों को 6 भागों में बांटा जाता है: भारतेंदु युगीन नाटक, द्विवेदी युगीन नाटक, प्रसाद युगीन नाटक, प्रसादोत्तर नाटक, स्वतंत्रोत्तर नाटक, समकालीन नाटक। ये नाटकों की विशेषताएं थी। नाटक के अभिनय 4 प्रकार का होता है: आंगिक, वाचिक, आहार्य, शाब्दिक। अब पढ़ेंगे हम आज से भारतेंदु युगीन नाटक। तो फ्रेंड्स, भारतेंदु युगीन नाटक में नाटक 1850 से 1900 तक है। भारतीय युगीन नाटक का समय कब तक रहता है? 1850 से 1900 तक। पहला प्रश्न बन जाता है। भारतेंदु युगीन नाटक की समय सीमा है 1850 से 1900 तक। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्यासुंदर नाटक 1867 नाटक के अनुवाद से होती है। यद्यपि पहले नाटक लिखे जाते रहे हैं, किंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंदु ने हिंदी नाटक की नींव को मजबूत किया। भारतेंदु के पूर्ववर्ती नाटकारों रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह ने 1846 में और 1911 के नाटक आनंद रघुनंदन और गोपाल चंद्र के नाटक नुहोश 1841 को अनेक विद्वान हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। अब यहाँ से प्रश्न हम निकालते हैं। हिंदी के नाटक का प्रारंभकर्ता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। एक निकल आता है। और इन्होंने सबसे पहले कौन से नाटक का अनुवाद किया? बंगला के विद्यासुंदर से। इन्होंने नियमित खड़ी बोली में नाटक लिखे, जिससे कि नाटक की जो नींव थी वो मजबूत हो गई। और इनसे पहले जो नाटक लिखे जा रहे थे उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आनंद रघुनंदन, जो लिखा है विश्वनाथ सिंह ने, और दूसरा है नुहोश, जो लिखा है गोपाल चंद्र ने। अनेक विद्वान इनको भी पहला नाटक मानते हैं। अनेक विद्वानों के अनुसार अलग अलग नाटकों को प्रथम माना जाता है, लेकिन अगर हम आयोग के दृष्टिकोण से देखें तो नुहोश को ही हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। अगर हमारे एग्जाम में आ जाता है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो नुहोश ही हमारा सही आंसर होगा, और जिसको लिखा है गोपाल चंद्र ने। यहाँ फ्रेंड मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी कि गोपाल चंद्र भारतेंदु जी के पिताजी थे। प्रश्न कभी कभी ये आ जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और गोपाल चंद्र में क्या संबंध है, तो ये संबंध था पिता और पुत्र का। आगे हम पढ़ते हैं। 3 अप्रैल 1968 को पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी रचित हिंदी जानकी मंगल नाटक का अभिनय बनारस में आयोजित किया गया था। इस नाटक में भारतेंदु ने लक्ष्मण के अभिनय किया और यहीं से नाटक मंच पर सक्रिय भाग लेना प्रारंभ कर दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा प्रश्न बनेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले किस नाटक में अभिनय किया था, तो वो था जानकी मंगल नाटक हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। दूसरा, जानकी मंगल किसका नाटक था, तो ये था पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। प्रश्न नंबर 2। उसके बाद भारतेंदु जी ने किसका अभिनय किया था, तो वो किया था लक्ष्मण जी का। प्रश्न नंबर 3 निकल आता है। और इन्होंने सक्रिय अभिनय किस नाटक से करना प्रारंभ कर दिया था, तो वो था जानकी
मंगल। यहाँ से 5 प्रश्न हमारे तैयार हो जाते हैं। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। भारतेंदु युग नाटक साहित्य का प्रथम चरण है। यह समय सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक परिवर्तन का समय था। भारतेंदु ने नवीन नाटकों की रचना के मुख्य उद्देश्य के रूप में श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज में संस्कार, देश समस्या को स्वीकार किया है। उनके नाटकों में देश प्रेम, न्याय, उदारता जैसे मानवीय मूल्यों नाटक का मूल संवेदना बनकर आए हैं। ये महत्वपूर्ण है। भारतेंदु को हिंदी का प्रथम नाटककार एवं युग प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया गया है। अब हम पढ़ेंगे भारतेंदु जी के नाटक। भारतेंदु ने 2 प्रकार के नाटक लिखे हैं, मौलिक नाटक और अनुदित नाटक। पहले हम मौलिक नाटक पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मौलिक नाटकों से तात्पर्य यह है कि उन्होंने जो खुद नाटक लिखे हैं, और अनुदित नाटक से तात्पर्य कि उन्होंने किसी दूसरे के नाटकों का अनुवाद किया है या फिर किसी दूसरी और रचना का नाटक में अनुवाद किया है। मौलिक नाटक में देख लीजिए, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विश्व विस्मोद्धम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। अब हम इनके समय काल के अनुसार, रचना काल के अनुसार पढ़ेंगे। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873 में, यह एक प्रहसन है। विश्व विस्मोद्धम 1876 में, यह एक भाण है। प्रेम जोगनी 1875 में नाटिका है। चंद्रावली भी एक नाटक है 1876 में। भारत दुर्दशा 1880, ये एक नाट्य है। नील देवी 1881, ये एक गीत रूपक है। अंधेर नगरी 1881, ये भी एक प्रहसन है। सती प्रताप 1883, ये एक पौराणिक नाटक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये प्रश्न निकल सकते हैं कि सती प्रताप एक क्या है, तो ये एक पौराणिक नाटक है। या फिर वैदिक हिंसा हिंसा न भवति क्या है, एक ये प्रहसन है। प्रेम जोगनी एक नाटिका है। नील देवी एक गीत रूपक है। भारत दुर्दशा नाट्य है। तो यहाँ ये हमारे प्रश्न तैयार हो जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम अनुदित रचना या फिर नाटक। रत्नावली, विद्यासुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। अब इनके रचना काल के अनुसार पढ़ते हैं। रत्नावली 1868, ये एक नाटिका है। विद्यासुंदर नाटक है जो आया 1868 में। पाखंड विडम्बन 1872, एक रूपक है। धनंजय विजय 1873, ये एक व्यायोग है। मुद्रा राक्षस भी एक नाटक है। दुर्लभ बंधु भी एक नाटक है। मुद्रा राक्षस है 1878, दुर्लभ बंधु 1880, कर्पूर मंजरी 1875 सट्टक, सत्य हरिश्चंद्र 1875 और भारत जननी 1877, ये एक लघु कथा है। फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न ये बन जाते हैं कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का मौलिक नाटक है या फिर कौन सा नाटक अनुदित नाटक है। किसी में से एक में से 3 दे दिए जाएंगे और किसी एक का 1 दे दिया जाएगा। तो इनको अलग अलग याद करना बहुत ज़रूरी है। जिसमें मौलिक नाटक आते हैं वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विश्व विस्मोद्धम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। अनुदित नाटक हैं रत्नावली, विद्यासुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। अब यहाँ पढ़ेंगे हम भारतेंदु के अन्य प्रमुख नाटक और उनकी रचनाकार। जो प्रमुख नाटक कौन कौन से थे भारतेंदु युग में। पहला हम पढ़ेंगे अंबिका दत्त व्यास का, इन्होंने लिखा है ललिता, भारत सौभाग्य। अयोध्या सिंह हरिओद, प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय, देवकीनंदन खत्री, सीताहरण रामलीला, श्रीनिवास दास, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयुक्त स्वयंवर, प्रहलाद मोस्ट, बालकृष्ण भट्ट, आचार विडम्बन, जैसा काम वैसा पर, नई रोशनी का विष, नल दमयंती स्वयंवर, भन्नलता, किशोरीलाल गोस्वामी, परिणय, मयंक मंजरी, राधाचरण गोस्वामी, बूढ़े मुँह मुहासे, तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली, प्रताप नारायण मिश्र, कली कौतुक रूपक, को संकट, कली प्रभाव, हटी हमीर। एक बार देख लीजिए आज हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा आज भारतेंदु युगीन नाटक, जिनका प्रारंभ होता है 1850 से 1900 में। भारतेंदु को प्रथम नाटककार के रूप में माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले विद्यासुंदर नाटक की रचना से अनुवाद करना स्टार्ट किया था। पहले नाटक के रूप में आनंद रघुनंदन
और नुहुस को माना जाता है। अनेक विद्वान अनेक नाटकों को अलग अलग मानते हैं, लेकिन नुहुस को हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, जो लिखा है गोपाल चंद्र ने, जो थे भारतेंदु जी के पिता। जानकी मंगल से भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने अभिनय का प्रारंभ करते हैं। उन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी जानकी मंगल नाटक में। इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। भारतेंदु को हिंदी के प्रथम नाटककार एवं युग प्रवर्तक के रूप में जाना स्वीकार किया गया है। भारतेंदु जी के नाटक मौलिक नाटक, अनुदित नाटक। मौलिक में आते हैं वैदिक हिंसा, हिंसानावती, विश्वस्य विस्मोद्यम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। अनुदित नाटक हैं रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, मुद्रा राजा, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। भारतेंदु के अन्य प्रमुख नाटक और एवं उनके रचनाकार अंबिका दत्त व्यास, ललिता, भारत सौभाग्य, अयोध्या उपाध्याय, हरिओद, प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय, देवकी नंदन खत्री, सीता हरण, रामलीला, श्रीनिवास दास के रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयुक्त स्वयंवर, प्रहलाद। बालकृष्ण भट्ट के हैं आचार विडम्बन, जैसा काम वैसा पढ़, नई रोशनी का विष, नल दमयंती, स्वयंवर, वृन्नलता। किशोरीलाल गोस्वामी के परिणी परिणय, मयंक मंजरी। राधाचरण गोस्वामी बड़े बूढ़े मुहासे, तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली। प्रताप नारायण मिश्र कली कौतुक रूपक, गोसंकट, कली प्रभाव, हटिया में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक भारतेंदु युगीन नाटक, जो कि आज हमने पूरे करा दिए हैं। कल कराएंगे हम द्विवेदी युगीन नाटक। आई होप आपको ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लगातार जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से। फ्रेंड्स, यहाँ कराएंगे हम हिंदी साहित्य से संबंधित समस्त जानकारी और जितना भी हमारा सिलेबस है यूपी टीजीटी, एलटी ग्रेड, सभी के हम संपूर्ण तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।